22 साल का एक लड़का अचानक घर छोड़ देता है। ना कोई लड़ाई हुई, ना घर वालों ने निकाला, ना पैसे की इतनी बड़ी परेशानी थी। उसने खुद फैसला लिया था। और सबसे अजीब बात, उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन वही लड़का 25 करोड़ लोगों वाले राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। ये कहानी है योगी आदित्यनाथ की। लेकिन उस समय कोई उन्हें योगी नहीं कहता था। नाम था अजय सिंह बिष्ट। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का छोटा सा गांव पंचूर, पहाड़ों के बीच एक साधारण परिवार। पिता वन विभाग में नौकरी करते थे। घर में 7 भाई बहन और उन्हीं में से एक था अजय। शांत लड़का, ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन चीजों को बहुत ध्यान से देखता था। पढ़ाई में अच्छा था, गणित पढ़ रहा था। घर वालों को लग रहा था आगे चलकर अच्छी नौकरी करेगा। लेकिन उसी समय देश में कुछ और चल रहा था। 1990 का दशक। राम मंदिर आंदोलन अपनी चरम पर था। हर तरफ नारे, रैलियां, बहसें, गुस्सा। और उसी माहौल का असर अजय पर भी पड़ा। धीरे धीरे उनका मन बदलने लगा। फिर एक दिन वो घर छोड़कर गोरखपुर चले गए। वहां उनकी मुलाकात हुई महंत अवैधनाथ से। गोरखनाथ मठ की बड़ी संत और राजनीति में भी काफी प्रभाव रखने वाली नेता। शायद वहीं से अजय की जिंदगी ने अचानक मोड़ लिया। 15 फरवरी 1994, सिर्फ 22 साल की उम्र में अजय सिंह बिष्ट ने संन्यास ले लिया। अब वो अजय नहीं रहे, अब उनका नाम था योगी आदित्यनाथ। सोचिए जरा, जिस उम्र में लोग करियर बनाते हैं, शादी के सपने देखते हैं, भविष्य की प्लानिंग करते हैं, उस उम्र में किसी का सब छोड़ देना आसान नहीं होता। लेकिन योगी ने छोड़ा और शायद यहीं से उनकी दूसरी जिंदगी शुरू हुई। संन्यास लेने के बाद वो सिर्फ मठ तक सीमित नहीं रहे। पूर्वांचल की गांवों में जाने लगे, लोगों से मिलने लगे, गरीबों के बीच बैठते, उनकी बातें सुनते। धीरे धीरे लोग उन्हें पहचानने लगे। फिर आया 1998 और यहीं से कहानी पूरी तरह बदल गई। 26 साल का एक साधु लोकसभा चुनाव लड़ता है। बहुत लोगों को यह मजाक लगा, लेकिन जब नतीजे आए, योगी आदित्यनाथ चुनाव जीत चुके थे। इतनी कम उम्र में सांसद बनना, वो भी गोरखपुर जैसी सीट से, छोटी बात नहीं थी। और संसद पहुंचने के बाद भी वो बाकी नेताओं जैसे नहीं थे। जो कहना होता था सीधे बोलते थे। कई बार विपक्ष पर हमला करते और कई बार अपनी ही पार्टी को असहज कर देते। यहीं से उनकी एक अलग पहचान बनने लगी। फिर 2002 में उन्होंने बनाई हिंदू युवा वाहिनी। पूर्वांचल में उनका प्रभाव लगातार बढ़ता गया। 1998, 1999, 2004, 2009, 2014, लगातार जीत। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। 2017 में बीजेपी ने यूपी में बड़ी जीत हासिल की। अब सबसे बड़ा सवाल था, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बहुत सारे नाम चल रहे थे, लेकिन जब अंतिम फैसला आया तो पूरा देश चौंक गया। योगी आदित्यनाथ, एक साधु, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने जा रहा था। 19 मार्च 2017 को उन्होंने शपथ ली और उसके बाद यूपी की राजनीति का टोन ही बदल गया। सख्त फैसले, माफियाओं पर कार्रवाई, बुलडोजर कार्रवाई। कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ ने विरोध, लेकिन एक बात तय थी, योगी को इग्नोर करना अब किसी के लिए आसान नहीं था। फिर आया 2022 का चुनाव। लोगों को लग रहा था इस बार मुकाबला कठिन होगा, लेकिन नतीजे फिर योगी के पक्ष में गए और वो दोबारा मुख्यमंत्री बने। आज हालत ये है कि जिस लड़के ने 22 साल की उम्र में घर छोड़ा था, वही आज देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज में गिना जाता है। और अब सबकी नजर 2027 पर है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ अखिलेश यादव, और फैसला फिर यूपी की जनता के हाथ में।